हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन और हम आज आपको बताएंगे कि एनएसआई में लगने वाले कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगी, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर एक भी चीज़ आपने स्किप कर दिया, मिस कर दिया, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या क्या लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपने रूरल फार्म भरते टाइम रूरल सर्टिफिकेट अगर लगाया है, तो आपको काउंसलिंग के टाइम रूरल भी लेके आना है। और लास्ट में हम ये बताएंगे कि आपको किस डेट पर कहाँ कहाँ पेपर होता है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, पहला रूरल सर्टिफिकेट वही लाएगा जो रूरल अपने फार्म भरते टाइम लगाया होगा। सबसे जनरली मेन यही होता है कि भाई आप अगर रूलर लगाए हैं फार्म भरते टाइम, और इस टाइम काउंसलिंग अगर आपका सिलेक्शन हो गया, एग्जामिनेशन के बाद अगर काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग में आपने वो रूलर दिखाया ही नहीं, रूलर दिया ही नहीं, तो आपका एडमिशन वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा। काउंसलिंग में आपका काउंसलिंग लिस्ट जो आती है उसमें आपका नाम नहीं लिया रहेगा, आपका नाम छट जाएगा, छांट दिया जाएगा। तो हमारी अगर आप बातों को समझ रहे हैं तो रूलर सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रूलर सर्टिफिकेट फॉर्म भरते टाइम लगाया है, तो फार्म भरते टाइम अगर आपने रूलर सर्टिफिकेट लगाया है, तो अभी के लिए भी आपके लिए रूलर सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। अगर रूलर नहीं रहेगा तो फार्म भरते टाइम अगर रूलर आपने लगाया है और काउंसलिंग कराने आए और रूलर सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं, घर छूट गया, तो आपका एडमिशन होते होते रद्द हो जाएगा। सेकेंड काउंसलिंग में पता नहीं सीट बचेंगी कि नहीं बचेंगी, वैसे बचती है, 5-6 सीट 10 सीट बच जाती हैं। सेकेंड काउंसलिंग भी होता है, तो सेकेंड काउंसलिंग की चांस क्यों हम लें, फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन हो। इसके लिए आपको हर एक चीज़ पहले से आपको रेडी करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ कि आपको आय जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र तो उत्तर प्रदेश सरकार का रहेगा, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है वो भारत सरकार का रहेगा। जो आपका इंग्लिश में जाति प्रमाण पत्र है बनता है, वो वाला जाति प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे और बनवा के लेके आएंगे। ठीक है, निवास और जाति प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र इसमें काउंसलिंग में नहीं लगता है। दूसरी बात, हाई स्कूल और इंटर और बीएससी, जितने लोग का बीएससी अपीयरिंग में है, जो कि अभी मई में एग्ज़ाम होने वाला है, मई जून में एग्ज़ाम, मई के लास्ट में एग्ज़ाम होता है, तो मई में जो इस एग्ज़ाम अभी चल भी रहा होगा शायद, तो जो जिनका अपीयरिंग है, अपीयरिंग डाल के भी फार्म भरें, वो भी अपना फिफ्थ सेमेस्टर तक का जब काउंसलिंग कराने आएंगे, तो हो सकता है 6 सेमेस्टर का भी आपका रिजल्ट आ जाए। समझ रहे हैं हमारी बातों को, हो सकता है कि 6 सेमेस्टर का भी आपका रिजल्ट आ जाए, तो आप 6 सेमेस्टर तक का रिजल्ट लेके आ सकते हैं। रिजल्ट जो आएगा उससे हार्ड कॉपी पर निकलवा के आप लेके आ सकते हैं और जमा कर सकते हैं। ठीक, और नहीं आया तो 5th सेमेस्टर तक, 5वें सेमेस्टर तक का आपको लाना पड़ेगा। थोड़ा गला खराब है। 5वें सेमेस्टर तक का जो है मार्कशीट आपका बेसिक का लाना पड़ेगा, और उसके साथ में एक जाके अपने यहाँ तहसील से, आपका जहाँ भी तहसील पड़ता हो, कोर्ट हो, वहाँ आप जाएंगे, एक वकील को पकड़ेंगे, वहाँ पर आपको बता देंगे कि मेरा जो है मार्कशीट एक नहीं आया हुआ है और मुझे यहाँ काउंसलिंग के लिए जाना है, तो वो अपने हिसाब से पूरा आपको एक प्रोफार्मा बना के दे देगा, एक एफिडेविट बना के दे देगा। ठीक है, एक एफिडेविट आप उसको लगा देंगे, उसके लिए रिजल्ट के लिए, कि भाई हमारा जब रिजल्ट आएगा तो हम आपके संस्था में ला के जमा कर देंगे, तब तक के लिए हमें कुछ टाइम दिया जाए। अगर रिजल्ट इस साल नहीं आता है, तो उसके जिम्मेदार हम होंगे,
क्योंकि अगर इस साल रिजल्ट नहीं आया तो आपका एडमिशन कैंसिल तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। जमा नहीं करते हैं जल्दी लोग, जमा भी कर लेते हैं लोग, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, आपको जमा डांटेंगे लोग, बोलते हैं लोग कि भाई कैसे इतना लेट हो गया। भाई संस्था की दिक्कत है। जो संस्थाएं हैं अपने यहाँ लोग बहुत ज़्यादा लोग इधर गोरखपुर के बच्चे हैं, मेरठ के हैं, और बहुत सारे कानपुर के बच्चे हैं जिनका जो है नहीं आता है तो दिक्कत होती है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी थोड़ा सा लेट करती है, तो बहुत सारे बच्चे हो गए हैं ना, इसलिए। चलिए दूसरी टॉपिक पर आज बात करते हैं। यहाँ तक तो ये हो गया मार्कशीट की बात। रही और चीज़ों की, तो आपके पास तो आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, पहली बात आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, पहचान पत्र के रूप में आपके पास आधार होनी चाहिए। और अभी तक जिन्होंने फार्म नहीं भरा है वो भी ऐसे ही भरेंगे, उनका भी यही सब लगेगा। और दूसरी बात इसमें ये कि आप जो है अपने और अपने पिताजी का, दोनों लोगों का एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप जाके कोर्ट से बनवाएंगे, तहसील से बनवा लेंगे। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। अगर आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कॉलेज में नहीं लगाते हैं और आपके साथ रैगिंग हो जाता है, तो कॉलेज आपका जिम्मेदार, इस बात का जिम्मेदार नहीं होगा। उसके रैगिंग करने वाले के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। समझ रहे हैं हमारी बातों को? अगर आप एंटी रैगिंग नहीं जमा कर रहे हैं तो जो भी रैगिंग किया होगा, जो भी बंदा रैगिंग किया होगा आपके साथ, अगर आपके साथ रैगिंग हो जाती है तो कॉलेज आपको किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। जबकि यहाँ पर ये है कि चारों तरफ लगा हुआ है बोर्ड कि भाई यू आर द फ्री फॉर रैगिंग। रैगिंग के लिए आप फ्री हो, रैगिंग आपके साथ कोई नहीं कर सकता है, आप रैगिंग फ्री हो। सब जगह लगा है रैगिंग फ्री, रैगिंग फ्री। यार आप रैगिंग फ्री हो, लेकिन अगर बाई चांस आपके साथ रैगिंग हो जा रहा है तो फिर कौन उसका जिम्मेदार होगा? बताइए, कौन जिम्मेदार होगा? कॉलेज तो आपके जिम्मेदार नहीं होगी उसके लिए। कॉलेज तभी जिम्मेदार होगी जब आप एंटी रैगिंग आप जमा किए रहेंगे, कॉलेज में दिए रहेंगे, तो आपको कोर्ट से जाके एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट अपना और अपने पिताजी का बनवा लेना है। इतनी सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो ठीक, एडमिशन आपका हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ प्रोस्पेक्ट में दिया हुआ है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाइए, तो अगर आप बनवा सकते हैं तो जिला अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हो भी सकता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आपका एडमिशन हो सकता है। समझ रहे हैं? और बाकी सारी चीज़ों के लिए कोई वो नहीं है, बट अगर आप उतना करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा हर एक चीज़। और ये रही आपकी सारी डॉक्यूमेंट, इतना आपको डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपका एडमिशन काउंसलिंग में आपका नाम आएगा। अब इतना होने के बावजूद भी अगर आप में हाई स्कूल का नाम गड़बड़ है और बीएससी का नाम गड़बड़ है, हाई स्कूल में आपका नाम कुछ और है, बीएससी में स्पेलिंग गलत है, 2-3 अक्षर इधर उधर है, चाहे माता जी का नाम गलत है, चाहे पिताजी का नाम गलत है, तो भाई आप अभी से सुधार करवा लीजिए। अभी आपके पास 2 महीने का वक्त है, 1.5 महीने 2 महीने जो भी आपके पास टाइम है आप करवा लीजिए, क्योंकि 10 जुलाई को काउंसलिंग होती है। 10 जुलाई को काउंसलिंग होती है, तो अभी काउंसलिंग नहीं हो रही है, अभी आपके पास टाइम है, आप सुधरवा सकते हैं। भले फार्म भर दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सुधरवाना चाहते सुधरवा सकते हैं, और फार्म भी भरने के लिए अभी टाइम है। आज जो है आपका 14 तारीख है और आपका फार्म भरने का डेट 24 मई तक है, यानी आपके पास पूरे 10 दिन और हैं।
फार्म भरने के लिए, समझ रहे हैं। अगर फार्म भरना चाहते तो आपके पास पूरे 10 दिन और हैं, आप फार्म भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए आपने हमने आपको बता दिया। और आपका जो है, अगर आप उधर साइड के हो, गोरखपुर साइड से, और उधर देवरिया बिहार जो भी है उधर साइड के बच्चे हैं, तो उनका सेंटर जो है यहाँ पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है सेंटर, ठीक है। अब बिहार के बच्चे हैं तो उनका सेंटर पटना पड़ेगा, ठीक। कानपुर के बच्चों का सेंटर यहीं पड़ जाता है, और कानपुर का बच्चों का सेंटर कानपुर में ही रहता है। और इधर मथुरा, मेरठ, बेंगलोर, महाराष्ट्र, ये सब चीज़ें कई जगह है जहाँ जहाँ आपके लिए जहाँ सुविधा होगी, मतलब आपसे जितने 100-150 किलोमीटर के आपके एरिया में आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा, मंडल पड़ता होगा, वहीं आपका पेपर कराया जाएगा। इसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे, और उसमें देखते रहेंगे वेबसाइट पर। वैसे हम वीडियो बना देंगे कि कैसे देखना है, ठीक है। और वहाँ पर आप देखते भी रहेंगे कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। वेबसाइट से आपको कैसे लेना है, प्रवेश पत्र के लिए भी वेबसाइट पर आपको जब प्रवेश पत्र अलर्ट होगा तो आपको मिल जाएगा। जो है 8 जून से 8 जून को आपका पेपर है, एक दिन में होती है पेपर। 8 जून से पेपर है आपका, हर एक जगह होता है, यही नहीं, 8 जून से पेपर है। और जितने भी इसके सेंटर पड़ते हैं, पूना, दिल्ली, पटना, गोरखपुर, बेंगलोर, जितने भी इसके हैं, चारों तरफ इसके सेंटर पड़ते हैं। और हर एक जगह से आपको टाइम से पहुंचना होता है देने के लिए, समझ रहे हैं बात को। बस इतना ही बात था आपको बताने के लिए कि आप लोग तैयार रहिएगा। 8 जून को संडे के दिन पेपर है, और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।